ये रह गया था। ओह, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। ओके देन, गुड नाइट। देख रहे हो तुम, अभी मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है। ठीक से रख दो। अभी मेरा मूड नहीं हो रहा है ठीक करने का। आज करूंगी, कल करूंगी, ऐसे करते करते 4 दिन हो गए। तो हम दोनों मिलकर ठीक कर देते आर यू हैं। मैड डॉक्टर? सावित्री दीदी से क्लीन करने को अरे कहा कर रहे था। हैं ना, क्लीनर की क्या जरूरत है? श्योर। कैच। अरे बाप रे, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे रहने दो। उस पेटी में जो सामान है उसे अच्छे से रख दो। ओके। डॉक्टर। या कमिंग। क्लीन करने का कमरा एक ही है सोचा था, पर यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं, थक ही गया मैं। एक इंसान इतनी बड़ी जगह में बोर नहीं होता क्या? मैं किस हाल में फंस गई। यहाँ की हालत देखकर मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने का मन कर रहा है। सच कहूँ तो इस फ्लैट को लेने के बाद बुरी तरह से फंस गई हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है। माया, इसका एक आध रूम तुमने रेंट पर क्यों नहीं दिया? किसी अनजान इंसान को रखने का मन नहीं है। डॉक्टर, तुम कहाँ रहते हो? मैं एक्चुअली मैं एक फ्लैट ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल कुछ फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करके रह रहा हूँ। डॉक्टर, अगर आपको एतराज ना हो तो आप यहाँ रह सकते हो। और मुझे जान पहचान के लोगों के साथ रहने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। सच कह रही हूँ। अरे तुम तकलीफ मत उठाओ। तुमने मुझे अब तक एक डॉक्टर के रूप में देखा है, तो फिर इसीलिए तो नहीं पूछ रही हो ना? तुम डॉक्टर हो इस वजह से कह रही हूँ। कुछ दिनों की ही तकलीफ है ये। बाद में एक अच्छा फ्लैट मिला तो मैं ले लूंगा। वैसे इसका रेंट कितना होगा? अब वो सब तो बाद में देख लेंगे। तो फिर कल ही आ जाता हूँ। ओके, बाय बाय। किरणं वराराई माया, हाँ, थोड़ा पानी लेके आओ ना। कमिंग। अब तक सूखा नहीं है। एक मिनट। माया, मैं वेणु भाई के साथ लेबर कैंप में रह रहा था। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत तकलीफें झेली हैं। जब माया ने मुझे यहाँ बुलाया तो फिर मैं तुम्हारी शादी के बारे में वो जानती है क्या? नहीं, तुमने बताया नहीं? उसने पूछा ही नहीं। माया से जब पहली बार मिले थे तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब तो तुम शादीशुदा हो, फिर भी तुम उससे इस तरह। माय गॉड। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? इस तरह के रिलेशनशिप्स का क्या अंजाम होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अरुण, बच्ची नहीं हूँ। टेल मी द ट्रूथ। उसके साथ वक्त बिताते समय तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ होगा? आई मीन फिजिकल? नो नो। ठीक है, तुम अभी के अभी गांव जाओ और जितनी जल्दी हो सके राष्ट्री को लेकर तुम यहाँ पर वापस आओ। एक फ्लैट ले लो, जो भी खर्चा होगा मैं करूंगी। मैं जो कह रही हूँ तुम समझ पा रहे हो ना?
माया को मैं कुछ भी बोलकर संभाल लूंगी। इस वक्त मैं उसे कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती, लेकिन आगे से फोन करना, मिलना जुलना सब बंद। अंडरस्टैंड? उधर देखो, तुम्हारा अम्मी खड़ी है। सुंदर है। यहाँ की गाड़ियों में स्टीयरिंग इस तरफ है ना, कंफ्यूज। जब वीजा का काम नहीं हुआ तो मेरे मॉम डैड को ज्यादा फिक्र हुई। मेरा वीजा क्लियर हो जाए इसके लिए उन दोनों ने मन्नत भी मांगी थी। वीजा क्लियर होते ही सबसे पहले तुम्हें फोन किया। नारायण मामा और ओमना के अलावा मेरे और भी रिश्तेदार दुबई में हैं। कमला, मेरी बड़ी बुआ, विमला की बड़ी दीदी और छोटी मौसी पुष्पा, ऐसे कुछ रिश्तेदार भी हैं यहाँ। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। विमला के पास तो खुद का ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पता है? उसने कहा कि वो मुझे हर शाम को कार चलाना सिखाएगी। गांव में मैं साइकिल चलाना सीखती थी। साइकिल चला लिया तो गाड़ी चलाना आसान होगा ना? बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ साइकिल पे ही टेस्ट लेते हैं। ये कटहल है। ओह, इसके अंदर क्या है? अरे ये सब तो हमारा नहीं है। विमला बुआ, ओमना मामी और पुष्पा मौसी के घर वालों ने ये सारा सामान उनके लिए भेजा है। ओह, क्या हुआ डॉक्टर, तुम इतना चौंक क्यों गए? मैंने अपनी बहन की बेटी से तुम्हारी शादी करवाई है। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ। मामा जी, अरे बेटी, आ गए सब लोग। देखो ज्यादा वक्त हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले। मलयाली क्लब का फंक्शन खत्म करने के बाद जब हम जा रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले। गाँव से जो चीजें आई हैं उनमें से हम थोड़ा ले सकते हैं ना? उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि केले के फूल की सब्जी बना करके भेजा है उन्होंने। हाँ, गांव की खेती में उगाया गया 3 किलो उड़द भी भेजा है। सारा सामान रखा है यहाँ। अच्छा, तो हम बॉक्स को साथ में लेकर जाएंगे, वहाँ जाके देख लेंगे। तो वक्त बर्बाद मत करो, सारा सामान उठाकर ले चलो। अच्छा, नहीं, मैं नहीं उठा सकता, मेरे कमर में बहुत दर्द है। फिर तो वक्त बर्बाद मत करो, सभी सामान निकाल लो। अरे चलो चलो जल्दी चलो, बाद में बात करना। अच्छा ठीक है। जरा इसके सेहत पर ध्यान देना। खाते पीते घर की लड़की है, ये बात उसमें दिखनी चाहिए ना, है ना? चलिए बुआ, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ, चलो। फिर आइएगा। हाँ हाँ, जरूर। देखो डॉक्टर, फालतू खर्च मत करना, पैसा सोच समझ कर खर्च करना, लेकिन जब रिश्तेदार घर आए तो कंजूसी मत दिखाना। हाँ? नारायण जी, आपने सिर्फ मुझे ही नहीं, उस बेचारी बिना माँ बाप की लड़की को भी धोखा दिया है। गाड़ी टर्न करके पहला लेफ्ट लेंगे तो सामने एक मंदिर है, वहाँ जाके जो झूठ मुझसे कहा वो उसे भी अच्छा डॉक्टर, सीधे जाकर के लेफ्ट लेना है ना? राइट जाएंगे तो अच्छा है, वहीं पे है वो मंदिर। हमारे दामाद को यहाँ के सारे रास्ते पता हैं, बस मैं ही भूल जाता हूँ। वैसे ठीक है, गुड नाइट। सभी लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, इसी वजह से सभी लोगों ने गांव छोड़ दिया। देखा आपने, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं, इसलिए पहली बार जो विदेश जा रही है उसी के हाथ में इतना सारा सामान थमा दिया है। मछली का सालन, जवार और कैरेट और नारियल का लड्डू। जब रिश्तेदार कहे तो हम मना कैसे कर सकते हैं? इट्स ओके, अब सो जाओ, रात हो गई है।